फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। मतलब किस तरीके से अंग्रेज पूरे भारत में शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि रीजंस क्या थे यूरोपियंस का भारत में आने का और उनका रोल क्या था पूरे इंडिया से पढ़ने में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अगर इस वीडियो का पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज आप पहले उसे जाके देख लीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों के आने से पहले पूरा भारत पहले यूनाइटेड नहीं था, एकता नहीं थी एक दूसरे के बीच। मतलब पूरा भारत पहले सॉवरेन किंगडम्स, स्टेट्स और राज्यों में बटा हुआ था। उस समय ऐसा कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी कि हाँ हम एक है, हम इंडियंस है। इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे इंडिया में पूरा अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। सबसे पहले जो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ इंडिया में वो हुआ बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बाद। तो बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के दौरान दो युद्ध हुए, एक प्लासी में और दूसरा बक्सर में। सबसे पहला जो युद्ध था वो था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ साल 1757 में। ये बैटल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के आर्मी के बीच। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के आर्मी को लीड कर रहे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है क्योंकि उसी बंगाल के आर्मी में एक कमांडर ऑफ चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला को धोखा देके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने उसको लालच दे दिया बंगाल की गद्दी के लिए। उन्होंने बोला कि भाई हमें जिता दो और हम तुमको बंगाल की गद्दी दे देंगे, जिसकी वजह से अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। बैटल ऑफ प्लासी के 7 साल बाद जो अगला जो युद्ध होता है वो होता है बक्सर में, जो कि आज बिहार में है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल एक प्रोटेक्टरेट बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि आगे चल के उस समय के बंगाल के नवाब मीर जाफर को ये हजम नहीं होती, तो वो अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ मिलकर बक्सर में युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इस सब के बावजूद भी बंगाल के इसमें बुरी तरह हार होती है और उनको वॉर ऑपरेशन भरना पड़ता है अंग्रेजों को, और मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया जाता है बंगाल का अंग्रेजों के द्वारा। अब इस वॉर के चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं रह गई थी और उनका इंटरफेरेंस इंडियन पॉलिटिक्स में एक्सपेंड होना शुरू हो गया था। अब मैसूर के कॉन्क्वेस्ट के दौरान 4 एंग्लो मैसूर वॉर थे, जो कि मैसूर के आर्मी और अंग्रेजों के बीच हुए थे। तो सबसे पहले जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था मैसूर के उस समय के रूलर हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के बीच, जिसमें हैदर अली की जीत हो जाती है। और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर भी ऐसी था, लेकिन वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बेटा टीपू सुल्तान अगला रूलर बनता है मैसूर का और वो वॉर को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से मैसूर की फिर से जीत हो जाती है। अब तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर को मुंह की खानी पड़ी थी। तीसरे में टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन टीपू की आर्मी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से मैसूर का आधे एरिया अंग्रेजों को देना पड़ा। और चौथा मैसूर का कंप्लीट डिफीट था, जिसमें मैसूर का पूरा एरिया अंग्रेजों के अंडर आ गया था। मैसूर को कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने सिंध पे भी कब्जा करने की कोशिश की थी। कारण क्या था अंग्रेजों का सिंध पे कब्जा करने का? देखो, अंग्रेजों को ये डर था कि अगर रशिया पहले कब्जा कर देता सिंध पे तो रशिया एज ए पावरफुल नेबर निकल के आएगा ब्रिटिश इंडिया का, जो कि अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। और सबसे मेन रीजन हम ये कह सकते हैं, रशिया का जो जार था उस समय अलेक्जेंडर द फर्स्ट, वो अलाइड था फ्रांस के साथ, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये लगने लगा कि फ्रांस कभी भी इन्वेट कर सकते हैं ब्रिटिश इंडिया में। तो ऐसे बैरियर बनाने के लिए रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच अंग्रेजों ने 1843 में सिंध को कॉन्कर कर लिया, जिसकी वजह से सिंध एक प्रोटेक्टरेट बन गया था अंग्रेजों के अधीन। अब हम आते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब में, या फिर कहे तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख एम्पायर में। तो ये जानने से पहले हमें सिख एम्पायर की थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सिख एम्पायर पहले 12 मिसलों में बटे हुए थे, मतलब 12 प्रोविंसेस से बटे हुए थे, जो कि इंडिपेंडेंट सोवरेन थे। लेकिन कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह, जो कि सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, उन्होंने सतलुज नदी के नॉर्थ में जितने भी मिसल थे उनको यूनाइट करके एक साम्राज्य बनाया, जो कि हम बोलते हैं सिख साम्राज्य। अब महाराजा रणजीत सिंह पूरे सिख एम्पायर के एरा में सबसे एफिशिएंट रूलर माने जाते थे, क्योंकि उन्हीं के रूल में उनका साम्राज्य बहुत स्ट्रांग हो गया था। लेकिन 1839 में उनकी डेथ के बाद उनके जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो इतने एफिशिएंट और इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे जितने महाराजा रणजीत सिंह थे। उनके रूल के समय एम्पायर क्रम्बल करने लगा और 2 एंग्लो सिख वॉर हार गए थे, जो कि सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, जो कि 1857 से लेकर 1858 तक चला। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको हमारे और नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।